हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज और इवनिंग की क्लास में आज हम एक बार फिर से डीआई की कैलकुलेशंस पे काम करेंगे। देखिए, टाइम लिमिटेशंस होने की वजह से हम जो है जनरली ये क्लास एक ही क्लास में कैलकुलेशन खत्म हो जाती है, लेकिन हमें यहाँ पे कई फैक्टर्स आ गए। अब क्योंकि जो है बहुत कम समय होता है ऑनलाइन क्लास में, और इसमें जो है ये सारी कैलकुलेशन एक क्लास में कवर नहीं हो रही, लेकिन ये क्लास की जो कैलकुलेशंस हमें कवर करनी पड़ेंगी, उसी के बाद हम जो है डीआई स्टार्ट कर पाएंगे। तो कल मैंने आपको फ्रैक्शनल टेबल आपको जो है करना बताया था। आई होप सबको फ्रैक्शनल टेबल जो है अच्छे से आ गया है। और मैंने 1 to 16 आई थिंक मैंने लिखवाया था। ये आपका जो है टाइम टेबल जो है, और जो क्लास जो है ऑलमोस्ट जो है डेली लेट हो रही है, और मेरी कोशिश जारी है, और इसी टाइम फ्रेम में अपन जो अपनी क्लासेज को जो है सेट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी बाकी है आपका मई पूरा बाकी है, जून बाकी है। जहाँ तक सुनने में आ रहा है जुलाई से जाके जो है चीज़ें वापस नॉर्मल होने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, अब कुछ जो है एग्ज़ाम्स के टाइम टेबल भी आ रहे हो, जुलाई के बाद के आ रहे हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग का 11 से 12 का मॉर्निंग में हमने बेसिक से जो है स्टार्ट किया है, और इवनिंग का 5 से 6 का टाइम अपन रखेंगे। उसमें जो है आपका डीआई जो है कैलकुलेशंस मैंने शुरुआत किया है। तो आज जो है उसी कड़ी में मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो कल की क्लास में जो है मैंने आपको जो है फ्रैक्शंस बताए थे, और जो मैंने 1 to आपको आई थिंक 16 तक के फ्रैक्शन जो आपको मैंने करवा दिए थे। अब जो है 1 to 16 तक के फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए। आपको एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूँ। 1 का 100% था, 1/2 50 था, 3/2 150, 5/2 250, 7/2 350, 1/3 33.33, 2/3 66.67, 1/4 25, 3/4 75, 1/5 20%, 2/5 40, 3/5 60, 4/5 80, 1/6 16.67, 5/6 83% approximately, 1/7 14.28, 2/7 28.57, 3/7 42.84। ये मैंने आपको बनाना बताए थे। जिन लोगों ने नहीं देखी वो क्लास, उसको प्लीज़ देख लें। ठीक है, फ्रैक्शनल टेबल हमने डिस्कस की थी, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और लास्ट में हमने एक पीओडी टेस्ट रखा था उसी पे बेस, जैसे कि आज भी मैं रखने वाला हूँ। 1/8 12.5 था, 3/8 आपका 37.5, 5/8 जो है आपका 62.5 था, 7/8 87.5 था। फिर हमने 1/16 कर दिया था उसका, तो 1/8 का था आपका 12.5, तो 1/16 कितना 6.25 यानी 6.25 हो जाएगा। 3/8 37.5 है, तो 3/16 कितना हो जाएगा 18.75। फिर जो है जो है आपका कितना हो गया 1/8 3/8 5/8 कितना 62.5, तो 5/16 कितना है आपका 31.25। ठीक है, फिर उसका आपका आ गया 7/8 87.5, और उसका 7/16 कितना 43.75, 1/9 11.11, 2/9 22.22, और 3/9 33.33। डेसिमल से पहले और बाद 11 की टेबल चलती है, तो 1/9 की सीरीज होती है। 1/10 10% था, 1/11 9.09%, 2/11 18.18, 3/11 27.27, 4/11 36.36 एंड सो ऑन। ठीक है, 1/12 जो है आपका इसके बाद में था, और ये था आपका 8.33, तो 5/12 कितना था 41.66 हो गया। उसके बाद आपका 1/13 7.69, 3/13 अप्रोक्सीमेटली 23% था। तो एक बार आप रिवाइज कर लें सब लोग। 1/14 जो 1/7 का आधा था, 1/15 6.67 था। तो ये फ्रैक्शंस थे हमने जो 1 to 16 मैंने आपको जो है यहाँ पे सोल्व करके बताए थे, और उस पर एक टेस्ट लिया था, और उससे आगे मैंने आपको खुद से करने के लिए बोला था। तो पहले तो मैं आपको जो है यहाँ जो बाकी बचे जो फ्रैक्शन लिख देता हूँ। आपको लिखने के लिए बोला था, होमवर्क दिया था मैंने। 1/17 बता दो क्या होगा जल्दी से। 1/17 हो जाएगा 5.88%। ठीक है, 1/17 5.88%। 1/18 कल से क्वेश्चन भी आया था 1/18 पे 5.55%। पीओडी टेस्ट में डाला था मैंने 5.55%। 1/18 1/19 1/19 होगा 5.26%। 1/19 1/20 सब लोग जानते हैं। 1/20 कितना हो जाएगा 5%। 1/21 4.76% होता है भाई, 4.76%। 1/22 4.54%। 1/23 4.34%। 1/24 4.16%। और 25 तक याद करने थे। 1/25 आप जानते हो
कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। तो 1 से 25 तक हो गया। ठीक है, क्या किया हमने 1/17 5.88%, 5.88%, 1/18 5.55%, 1/19 5.26%, 1/21 4.76%, 1/22 4.54%, 1/23 4.34%, 1/24 4.16% एंड 1/25 कितना होता है 4% होता है। तो ये थे आपके 1 से 25 तक फ्रैक्शनल टेबल। डीआई की कैलकुलेशन में सबसे पहला पार्ट आपको मैंने जो है फ्रैक्शनल टेबल बताया कि किस तरह से हम फ्रैक्शनल टेबल को बनाते हैं। ठीक है, अब जो है आपको ये याद करनी है और आगे मैं कैलकुलेशन साथ साथ में बता रहा हूँ आपको। ये फर्स्ट पार्ट था आपका जो आपको आना चाहिए। अब जो है पहले तो एक क्वेश्चन करके बता दो इसी पे, छोटा सा क्वेश्चन जस्ट टू चेक। देखो चलो बताओ 62.5% निकालना है आपको ऑफ 816, जल्दी से बता दो 62.5% ऑफ 816 कितना होगा? सिक्सटी 62.5% ऑफ 816 कितना होता है अभी 62.5। फ्रैक्शन याद करो, 1/8 कितना था, 3/8 कितना था, 5/8 कितना था, 7/8 कितना था, 1/8 12.5, 3/8 37.5, 5/8 कितना होता है 62.5। क्या लिखोगे 5/8 ऑफ 816। ठीक है, 8 से एक बार, 8 से दो बार, कितना हो जाएगा 510। देखो आपको फ्रैक्शन याद हुआ तो आपको बिल्कुल आसान सा कैलकुलेशन हो गया आपका। चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं। ये आप जानते हैं पहले से, मैंने अभी फ्रैक्शनल टेबल कन्वर्ट करके बताया आपको कि ए बी का कितना परसेंट होता है। तो आपको क्या करना होता है, किसका परसेंटेज है, बी का, कौन है ए, मल्टीप्लाइड बाई क्या करते हो 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से गुना करते हो। तो जैसे ही अपन फ्रैक्शन को 100 से गुना करते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपसे कहता है कि a% ऑफ बी कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करते हो a/100 मल्टीप्लाइड बाई बी। तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करने पे आपका फ्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करने पे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, 100 से डिवाइड करने का जो है आपका फ्रैक्शन आ जाता है। फ्रैक्शन से आप गुना कर सकते हैं, यानी कि परसेंटेज का रेशियो बन जाता है और रेशियो का परसेंटेज बन जाता है। तो अब जो है परसेंटेज कैलकुलेट करने का दूसरा एस्पेक्ट, किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। परसेंटेज का लिटरल मीनिंग होता पर 100, यानी किसी भी नंबर को आप जो है 100 के स्केल पे कन्वर्ट कर दो, 100 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दो। कैसे, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 212 है, 212, इसका जो है मैं आपको कहता हूँ 100 के पे कन्वर्ट करना है, तो 100% कितना हो जाएगा, खुद हो जाएगा। 212 का 100% 212 हो गया। इसका मैं 10% बोलूँ तो दोनों में 10 से डिवाइड कर दो, लेफ्ट में भी और इधर में, तो 10 से डिवाइड करिए 21.2 हो जाएगा। 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 2.12। 100%, 10%, 1%। अब देखो अगर मैंने आपसे पूछा होता कि 9% बताइए, 9%, आप क्या करते। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ अभी इस छोटे से कंसेप्ट के बेसिस पे। ये अप्रोक्सीमेशन में मदद करता है, आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। इसकी मदद से मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल भी बताऊंगा इससे रिलेटेड। देखो 100% 212, 10% 21.2, 1% 2.12। मुझे 9% निकालना है, तो 9% कितना होता है 10 - 1। मैं किसी भी नंबर को देख के आसानी से उसका 10% निकाल सकता हूँ। 21.2 हो गया। ठीक है, 21.2, और 21.2 में से आपको क्या माइनस करना, 2.12 माइनस करना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 8, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, और 11 में से 2 गया कितना 19.08 हो जाएगा। 10% में से 1% माइनस कर दो आप डायरेक्टली इसको। तो देखो ये सिंपल था बिल्कुल, तो आपको इसको सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। अगर मुझे यहाँ पे 212 का मुझे 11% निकालना होता तो मैं क्या करता है, यहाँ पे 10% कितना है, 10% हो गया 21.2, 1% कितना हो गया, 1% हो गया आपका 2.12। ठीक है, 2.12।
10%, 21.2, 1% जो है कितना हो जाएगा 2.12, 2, 3, 3, 23.33 हो गया, 23.33। जैसे मुझे इसका 12% निकालना होता तो 212 का तो क्या करते, 10 + 2 कर लेते। 10% कितना हो गया 21.2। अब देखो 1% कितना हुआ 2.12, 1% हुआ 2.12, उसको 2 से गुना कर लो तो 2% हो जाएगा, तो हो जाएगा 4.24, 4, ये कितना हो गया 4, 5 और ये हो गया 25.44। ठीक है, यानी कि आप 10% में 2% आप जो है इसमें ऐड कर दोगे, इस तरह से आप निकाल लोगे। और देख लो, मान लो 212 है, इसी का आपको 31% निकालना है, तो 10% लिखा यहाँ पे 21.2 गुना में 3, ठीक है, कितना हुआ 6, 3 और 6, 63.6। ठीक है, ये 30% हो गया। देखो 10% 21.2 गुना में 3, तो यहाँ पे 30% 63.6 हो गया। अब इसमें 1% प्लस कर दो 2.12, 2, 7, 5, 6, 2, 7, 5, 6, 65.72। ऐसे ही मान लो 22% निकालना है, 22% क्या होता है भाई 20 + 2 होता है, तो 10% कितना हुआ 21.2 और गुना में 2, तो 42.4 हो गया। देखो 10% है 21.2, 21 उसको 2 से गुना करा 20% हो गया, तो 42.4 हो गया। अब इसमें 2% प्लस कर दो, 20 + 2, 2% प्लस कर दो, तो ये देखो ये 20 है ना, ये वाला ये 20 है, 1 डेसिमल और लगा दो 4.24 हो गया। ठीक है, 4, 6, 46.64, 4, 6, 6, 4। देखो और भी निकाल सकते हो, जैसे 212 का ही 49% निकालना है, तो 49% कैसे निकालो 50 - 1 कैसे करोगे। देखो यहाँ पे 212 का 50% आधा हो जाएगा, तो 106। ठीक है, 106 और 106 में से 1% माइनस करना है, 1% कितना होगा 2.12, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, यहाँ 5 में से 2 गया 3, और ये हो जाएगा आपका 103.88। देखो आप, मैं सिंपल तरीका बताया आपको बिल्कुल, और ये बहुत आसान तरीका है, फिर भी ये बहुत काम का है। 212 100 पार्ट्स जो है कितना 212 10% 21.2, 1% 2.12। ठीक है, 9% निकालना 10 - 1 कर दिया, तो जो है 9% निकालना था यहाँ पे 10 - 1 किया, 10% कितना हो गया 21.2, उसमें से 1% इन 2.12 माइनस कर दो तो 19.08 हो गया। ठीक है, 19.08। इसी तरह से 11% निकालना तो 10% 21.2, 1% 2.12, तो प्लस कर दिया इसमें, तो ये हो गया आपका। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रखा हमने, ये 2 आएगा। ठीक है, तो 10% हो गया 21.2, 1% हो गया आपका 2.12, तो 2, 3, 3, 2, 23.32 हो गया। इसी तरीके से 12% निकालना है तो 10 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 + 2, 10% कितना हो गया यहाँ पे 21.2, और 2% कितना हो गया 2.12 का डबल यानी 4.24 हो गया, तो 4 और जो है फिर 4, यहाँ पे 0 आ गया, 4, 4,
4 1 5, 25.44 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको 31% निकालना है, तो 10% कितना हो गया 21.2 और उसको गुना में 3 कर दो, तो 6 ये 3 63.6, उसमें 1% जो है आपका जो है जोड़ दो, तो 30 प्लस 1 हो गया भाई। 10% को 3 से गुना किया, 21.2 को 3 से गुना किया, तो कितना हो गया 63.6, और जो है इसमें 1% प्लस कर दो, 1% कितना हो आपका 2.12, तो ये हो जाएगा 65.72। ठीक है, इसी तरह से आपको 22% निकालना, 20% कितना हो गया 10%, 21.2 का डबल कर दिया तो 42.4 हो गया। ठीक है, और इसमें जो है 2% और जोड़ना है, तो 2% कितना होगा 1% हो गया 2.12, 2% कितना होगा 4.24 हो जाएगा, तो 4 6 6 और 4 46.64, 212 का 49%, तो 50 - 1, तो 212 का 50% कितना हो जाएगा 106.00, और उसमें से 1% माइनस करेंगे, 1% कितना हो जाएगा यहाँ पे 1% हो गया यहाँ पे 2.12, तो माइनस करेंगे तो 103.88। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप क्या करेंगे फ्रैक्स जो पार्ट वाइज कैलकुलेशन आप जो करेंगे, ये जो है बहुत ही काम की कैलकुलेशन होती है, और इससे हम जो है वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा कैलकुलेट ना करके इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं एक आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उससे पहले देखो, मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ आपको निकालना है 36.5% निकालना है। ठीक है, 36.5% निकालना है, 36.5% ऑफ 512 निकालना है, निकालो ज़रा 36.5% ऑफ 512, 36.5% निकालना 512 का। क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शन जो है 37.5 नहीं है 36.5 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 37.5% माइनस में 1% लिख सकता हूँ ऐसे, ऑफ 512, तो 37.5 कितना होता है आपका 3/8, और 512 माइनस में 1%, तो 512 का 1% कितना 5.12 हो जाएगा, तो 8 से 6 बार 48, और 8 से 4 बार 64 गुना में 3 कितना होता है 192, 192 माइनस में 5.12, तो ये हो जाएगा 8 9 में से गया 8 11 186.88। देखो इस तरह से आ जाता है। ये पीछे वाला जो मेथड था फ्रैक्शन वाला और ये पार्ट वाइज कैलकुलेशन, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ यहाँ एक नंबर 123, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके, ये डायरेक्ट डीआई में काम आता है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये डायरेक्टली जो है इंपॉर्टेंट है डीआई के लिए, फ्रैक्शनल टेबल तो है ही, अभी जो बता रहा हूँ ये तरीका काम आता है आपको। टिपिकल नंबर दिए होते हैं, मैंने बहुत सिंपल ही लिए, 1 2 3 391 का कितना % है ये बताना है। तो अब देखो एक तरीका है, तो हम क्या करें इसको 123/391 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लें, जो कि टिपिकल रहेगा। अगर ये नहीं करें तो इसको अपन पार्ट वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहली बात 100% कितना होगा, 100% हो जाएगा 391, 10% कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले देखो 100% 391 है, तो ये वैल्यू 391 से काफ़ी छोटी है, तो छोटे स्केल पे आ जाएंगे 10% पे 39.1। ध्यान से देख लो भाई, ये यही काम आता है जो अभी एग्जैक्टली बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको आसान मेथड लेके कराया था, आपको एक आसान एग्जांपल लेके कराया था। 100% 391 है, 10% 39.1 है। अब देखो अब छोटा आ गया उससे, 39.1 को जो है किससे गुना करूँ कि जो है इसके आसपास आ जाए, तो मैं एक बार 39 को जो है 40 मान लेता हूँ, तो 40 के हिसाब से देखता हूँ, 40 2 गुना 80 3 गुना 120, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसको 3 से गुना कर लेता हूँ, तो 39% हो जाएगा आपका। मैं 40 गुना में 3 120, और एक ज़्यादा माना था तो उसको 3 गुना में से 3 कम कर दो, तो ये 117 के आसपास आएगा, 117 पॉइंट समथिंग आएगा, पहली बात। अब देखो ये 30% 117 है इसका 391 का, तो 117 इससे कितना गैप रह गया, यहाँ पे 123 है, यहाँ पे 117 है, 123 और 117 में 6 का गैप रह गया, जो गैप रह गया वो 6 का गैप रह गया, तो हम जो और छोटे स्केल पे आ जाते हैं, तो इसका 1% कितना हो जाएगा, इसका 1% हो जाएगा 3.91, जो कि लगभग 4 हो गया भाई, मैं इसको 4 ले रहा हूँ एक बार, ठीक है।
तो ये 1% की वैल्यू होगी, और मुझे 6 बनाना है तो आधा % और ले लेता हूँ, 0.5%, ठीक है, तो 2 हो गया, यानी 1.5% जो है वो 6 हो जाएगा, यानी लगभग वैल्यू कितनी होगी, 31.5% होगी। देखो आपकी वैल्यू यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करते जाओगे आप। मैंने आपको समझाने के लिए इतना सब लिखा है, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको लिखने की ज़रूरत होती ही नहीं है एक्चुअल में। क्या क्या हमने 123 391 का कितना % है, तो 391 का 100% कितना हुआ, 391, 10% पे ले आया 39.1, उसको 3 से गुना करेंगे जब 123 के आसपास आ जाएगा, 117 पॉइंट समथिंग, 6 का गैप रहा, तो वो 391 को अप्रोक्सीमेट करके देख लिया कि 1% 3.91 होता है, लगभग 4 हो गया, आधा % 2 होता है, तो 1.5% 6 के आसपास होता है। तो जो है आपका ओवरऑल कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ ओवरऑल जो है 31.5% की वैल्यू हो जाएगी 123। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 1341 5131 का कितना % आप बताओ ज़रा। ये जो DI में काम आता है उसी फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। ये कैलकुलेशन करने के बाद हम परसेंटेज का DI जो है हम कर सकते हैं, परसेंटेज की कैलकुलेशन से रिलेटेड जो DI आता है। 1341 5131 का कितना % है, क्या करोगे, इसका 100% ले लो, 100% कितना हुआ, 5131 हुआ, 10% कितना हुआ, 513.1, ठीक है, ये 10% हो गया। अब देखो इसको मैं 1341, 100% कितना हो गया आपका 5131, ठीक है। अब 10% कितना हो गया, एक डेसिमल लगा दिया या दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दिया, 513। अगर मैं 20 पे जाता हूँ 1026 हो जाएगा, 30 पे जाता हूँ तो 1500 समथिंग हो जाएगा। ये 10% की वैल्यू को 2 गुना करता हूँ 1026, लेकिन 3 गुना करता हूँ तो 1500 समथिंग हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है 20 से 30% के बीच में है। आपको ये पता लग गया कि 20 to 30, 10% है 513, 20% हो जाएगा 1026, तो 20% 1026 है, पॉइंट समथिंग है, और 30% 1500 समथिंग, तो आपका आंसर होगा 20 से 30 के बीच में। देखो आपके ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो आप पहले से। तो 100% 5131, ठीक है, 10% 513, 20% कितना हो गया 1026। अब 30% ज़्यादा हो जाएगा, तो अब देखो कितना गैप रह गया उससे, 1026 और 1341 में, तो 300 का तो 1 हो गया और 15 1 है, तो 315 का गैप है। अब उसको छोटे स्केल पे ले आओ, इसका 1% कितना हो जाएगा भाई, 1% हो गया 51.3, और मुझे 300 पॉइंट समथिंग बनाना है, तो मैं इसको किससे गुना कर दूँ, 6 से गुना कर दूँगा। अगर मैं इसको 7 से गुना करता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6% से जो है ये हो गया 307 के आसपास हो गया अप्रोक्स। अगर मैं 7 से गुना करता हूँ तो उससे ज़्यादा चला जाएगा, तो ये 6 से 7% के बीच में है, यानी 6 to 7% इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 26 पॉइंट समथिंग आपका आंसर हो जाएगा, 26 पॉइंट समथिंग। देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको देखनी होती है, मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शंस के साथ में। चलो 436 है, तो 1352 का कितना % है, ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 32.24, ऑप्शन नंबर बी 35.6, ऑप्शन नंबर सी 38, ऑप्शन नंबर डी 28, ऑप्शन नंबर ई 27.6। 32.24, 35.6, 38%, 28%, 27.6। देखो अप्रोक्सीमेट करते हैं, 1352 का निकालना है, तो इसका 100% कितना हुआ 1352। अब देख लेना भाई, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से काम आता है। 100% जो है 1352, 10% कितना हो जाएगा 135.2 हो जाएगा, 135.2, 10%। 436 बनाना है, तो 135 को किससे गुना करोगे 436 बन जाए, 400 के आसपास बन जाए, तो मैं इसको 4 से करूँगा तो ये 400 बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। 30% 3 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 से 300 405, और 405.6 समथिंग आएगा।
देखो ये कंफर्म हो गया, मेरा आंसर जो है वो 30% से ज़्यादा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, यहाँ के जो ऑप्शंस हैं ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब ऑप्शन कौन से हैं आपके, इन तीनों में से हैं। अब इसको और पास में जाते हैं, इसको और इसका गैप कितना रहेगा, 436 और 405 में 31 का गैप रह गया, और 405.6 है तो लगभग 30 का गैप रहेगा। तो 30 कैसे बनेगा, देखो 135 से, तो 135 1352 से, तो इसका 1% कितना होगा, 1% हो जाएगा इसका 13.5, और मुझे 30 बनाना है। तो अगर मैं 2 से गुना करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 26 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 3 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 से 3 के बीच में है। तो 30 तो ये हो गया, और 2 से ज़्यादा ये हो गया, तो 32 पॉइंट समथिंग आंसर होगा आपका। पूरा पूरा नहीं कैलकुलेट करना होता, आपको अप्रोक्सीमेट करना होता है। मैं और लिख देता हूँ आपके लिए एग्जाम्पल, जिस तरह से रिक्वायर्ड है, देखिए उसी फॉर्मेट में अपन बढ़ रहे हैं। अगर आपने ये सीख लिया, देखो DIE टफ़ नहीं होता है, आपकी ये जो कैलकुलेशन होती हैं जिसमें आप पूरा पूरा सोल्व करते हो ये टफ़ होती हैं, लेकिन अगर आप अप्रोक्सीमेट करते हो तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आती। मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, आप करके बताइए इस बार। 1 2 3 4 4 3 2 1 का कितना परसेंट है? ऑप्शन नंबर ए 26.4, ऑप्शन नंबर बी 28.5, ऑप्शन नंबर सी 32.3, ऑप्शन नंबर डी 33.4, और ऑप्शन नंबर ई 35.4। 26.4 पहला, दूसरा 28.5, तीसरा 32.3, चौथा 33.4, पाँचवा 35.6। करिए अप्रोक्सीमेट, 100% कितना हुआ, 100% हुआ 4321। 10% कितना हुआ, 432.1, 432.1। अब हमें बनाना है 1234। किससे गुना करें इसको, देखो इसको 2 से गुना करेंगे तो 800 समथिंग हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे 1200 से पार चला जाएगा, यानी इससे ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब 20% कितना हो गया, 864। 30% ज़्यादा हो जाएगा तो आपके जो है आंसर जो है 30 से कम होंगे, तो ये वाले कैंसिल हो गए ऑप्शन, ठीक है। 864 हो गया। अब गैप देखो कितना है, 1234 में और 864 में, तो 900 से ऊपर है आपका 334, तो एक हो गया, और 334 तो ऊपर हो गया, और 360, 364 और 370 के आसपास हो गए। ये जो है 864 और 1234 में जो लगभग गैप हुआ आपका, तो 334 तो ऊपर है और 36 नीचे है, तो 870 के आसपास गैप हो गया है, 870। अब अपन को देखना है 870 कैसे बनेगा इसका लगभग। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, वैल्यू है इसकी पहले कितनी थी हमें, सॉरी मैंने वैल्यू गलत बोल लिया। 864 और जो है 1234 में जो है आपका 370 के आसपास गैप हो गया, तो 370 कैसे लोगे वैल्यू, 1% देखो इसका, 1% कितना हो जाएगा इसका, 1% हो गया 43.2, ठीक है। अब उसको 370 के आसपास बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करके 370 के आसपास आ जाए। तो 370 के आसपास इसको बनाने के लिए देखो, इसको हम किससे गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे जब 320 होगा, 300 देखो 8 से गुना करेंगे 320 तो एक हो गया, 24 एक हो गया, 344। 9 से गुना करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा उससे, ठीक है। तो 9 से तो ऊपर चला जाएगा 370 से, और 8 से जो है उसे जो है नीचे है, तो यानी 8 और 9 के बीच में और है, तो 8% समथिंग होगा, तो 28 पॉइंट समथिंग आंसर हो जाएगा आपका, 28 पॉइंट समथिंग। क्या करना है, 100% 4321, 10% 432.1, ठीक है। उसका
10% 432.1 हो गया। अब जो है उसको 20% देखा 864, 30% ज़्यादा जा रहा था, तो आंसर 20 और 30 के बीच में है। तो 30+ वाले सारे कैंसिल कर दिए। अब जो है गैप कितना रहेगा, गैप लगभग 370 के आसपास का गैप रहेगा, तो उसको जो है हमने देख लिया यहाँ पे लगभग 8% से 9% के बीच में होगा, तो 28 पॉइंट समथिंग आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका जो है आपको प्रैक्टिस करना होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी इसके लिए, जब जाके इस पर हमारी कमांड हो पाती है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं इसके साथ में पहले बता देता हूँ। ठीक है, ओहो आज भी टाइम हो गया है, चलो पहले उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। तीसरा पॉइंट आज का, तीसरा पॉइंट ये है कि A% ऑफ B, देखो हालांकि पता होता है आपको, A%, मैं इसको काट देता हूँ, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। A% ऑफ B और B% ऑफ A दोनों एक ही बात होती है, तो जो आसान बन पड़े उसे कैलकुलेट करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? A% ऑफ B होता है A/100 इंटू B, और B% ऑफ A होता है B/100 इंटू A। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आपको कैलकुलेट करना है 161% ऑफ 50, तो आप एक ही बात है कि 50% ऑफ 161, जो जल्दी से रिकॉल हो उसको कैलकुलेट करना। तो 50% आधा होता है, कितना हो जाएगा? 80.5 हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल था। देखो दूसरा एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूँ कि 862% कैलकुलेट करना है ऑफ 50, और उसमें प्लस करना है 50% ऑफ 862। तो 862% ऑफ 50 जो है वो उसको लिख सकते हैं 50% ऑफ 862, और 50% ऑफ 862। ठीक है, A% ऑफ B और B% ऑफ A की बात होता है। 50% कितना हो गया? 100% हो गया। 100% ऑफ 862 हो गया। 100% ऑफ 862 कितना होता है? 862 होता है। ये तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, और लिख देता हूँ। आपको कैलकुलेट करना है 32% ऑफ 55, 32% ऑफ 55। अब जो है मैं इसका क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ? 55% ऑफ 32, एक ही बात है। A% ऑफ B और B% ऑफ A एक ही बात है। 50% को मैं ब्रेक कर सकता हूँ कैसे? 50 + 5%। ठीक है, अब मुझे इसका 50% पता है कितना होता है? 50% 16 होगा, 50%, और 5% 1.6 ही तो होगा भाई। 50 + 5 किया हमने, तो ये हो जाएगा 17.6, 17.6। और लिख देता हूँ एग्जाम्पल आपके लिए। आपको कैलकुलेट करना है 54% ऑफ 250, 250 का 54% कैलकुलेट करना है। तो एक ही बात है कि आप 250% कैलकुलेट कर लो 250% ऑफ 54। देखो 54% ऑफ 250 कैलकुलेट करो, या 250% ऑफ 54 कैलकुलेट करो, एक ही बात है। तो देखो 250% कैसे कैलकुलेट करोगे? 200 + 50 में ब्रेक कर लो, 200 + 50। देखो 200% का मतलब होता है 2 गुना। ठीक है, 2 गुना मतलब कितना होगा? 108। ठीक है, 200% का मतलब यहाँ पे इसका 2 गुना, और प्लस में 50% का मतलब आधा, यानी 27। कितना हो गया? 135, 135 हो गया। देख रहे हैं आप, बिल्कुल आसान हो जाती है कैलकुलेशन। देखो 24% ऑफ कैलकुलेट करना आपको 225, 24% कैलकुलेट करना 225 का। तो क्या लिख सकते हैं उसको? 225% ऑफ 24 कैलकुलेट कर लो। 225 कितना होता है? 200 + में 25, तो 200% कितना हो जाएगा? 24 का 48, डबल हो जाएगा। और 25% कितना? 1/4 जो है 4, 1/4 यानी 6 हो जाएगा। 48 और 6 कितना होगा? 54 हो गया, 54 हो गया। देखिए आप कैलकुलेशन आसान होती जाएगी, आपको फ्रैक्शन प्लस पार्ट वाइज प्लस में और ट्रिक्स आप जो है करते जाओगे। 2510% कैलकुलेट करना है, 2510% ऑफ 36। तो देखो इससे भी कैलकुलेट हो सकता है। 2510% कैलकुलेट करना है, तो 2000 + 500 प्लस में 10 ऐसे निकाल सकते हो। या फिर आप क्या कर लो इसको, 36% ऑफ 2510, इसको लिख लो 40 - में 4,
तो देखो 10% कितना है, 251 मल्टीप्लाइड बाई 4, और माइनस में देखो इसको पहले सोल्व कर लो, क्योंकि 40 माइनस 4 है ना, तो एक ही जीरो लगाएं। तो 10% 251 गुना में 4, 4 20, 8 और 2 10 हो गया, ठीक है। वैसे भी 250 गुना में 4 1000 होता है, और ये माइनस में ये हो जाएगा 100.4 हो जाएगा भाई। ये है ना, ये 40% है तो 4% एक डेसिमल लगा तो 100.4 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा तो 903.6 हो जाएगा, 903.6। तो आज भी क्लास का टाइम हो गया, हमने बहुत थोड़ा ही पढ़ पाए। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फ्रैक्शनल टेबल जो कि आपको खुद बना के प्रैक्टिस करनी है। दूसरा आज मैंने बताया आपको पार्ट वाइज कैलकुलेशन। देखिए इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है, इन दोनों को मिला के मैक्सिमम रोल रहता है। तीसरा अभी मैंने बताया A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A, ठीक है। टाइम जो है अभी कम पड़ रहा है, कल हम कोशिश करेंगे थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। आज लेट हो गया ऑलरेडी, तो जो है मैंने 3 बात बताई हैं, फ्रैक्शनल टेबल, पार्ट वाइज कैलकुलेशन, A% ऑफ B और B% ऑफ A। ये कैलकुलेशन जो भी कर रहे हैं DI पढ़ने के लिए ज़रूरी होती हैं, आपको ये पहले से आनी चाहिए और कमांड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब मैं आपका POD टेस्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब मेरे साथ साथ में स्टार्ट हो जाएंगे, ज़्यादा समय आज नहीं मिलेगा आपको। चलो टाइम स्टार्ट हो गया है पहले से ही, 3 मिनट टोटल है, 83.33%। 3 मिनट जो है इंक्लूडिंग मैं लिख रहा हूँ वो ऑफ 432, 284/7% ऑफ 567, 22/9, 22/9% of 738, 83.33% of 432, 2847% of 567, 22/9% of 738, 208.33% of 84, 208.33% of 84, 137.5, 137.5% of 56, चलो पहले 5 थे, अगले 5, 142/6/7% ऑफ 142 से 6/7% ऑफ 63, 41 सही 2/3%। आज मैंने इस तरह से लिखे हैं कि आपको फ्रैक्शंस रिकॉल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये चेक करने के लिए। मैंने वैल्यू बड़ी बड़ी नहीं लिखी, बस फ्रैक्शन ही काम आ रहा है यहाँ पे। 273% ऑफ 133 1/3, 568% ऑफ 87.5, 15 से 2/7% ऑफ 378, 10वां है 15/2/7%, 15 से 2/7% ऑफ 378, 9वां है 568% ऑफ 87.5, 8वां है 273% ऑफ 133 1/3, 7वां है 41/2/3% ऑफ 48 48,
छठा है 142 6/7% ऑफ 63। पाँचवा है 137.5% ऑफ 56। चौथा है 208.33% ऑफ 84। अगला है 22C 2/9% ऑफ 738। अगला है 28 4/7% ऑफ 567। अगला है 83.33% ऑफ 532। टाइमर स्टार्ट हो चुका ऑलरेडी। एक मिनट का टाइम और बाकी है आपके पास। जल्दी करें। थर्टी सेकेंड में मैं आंसर लिख दूंगा इसके सामने। चलो भाई लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। शुरुआत करते हैं। पहले का आंसर है 360। दूसरे का आंसर है 162। तीसरे का आंसर है 164। चौथे का आंसर है 175। पांचवें का आंसर है 77। छठे का आंसर है 90। सातवें का आंसर है 2020। आठवें का आंसर है 364। नौवें का आंसर है 497। 10वें का आंसर है 57.78। पहले का 360, दूसरे का 162, तीसरे का 164, चौथे का 175, पाँचवें का 77, छठे का 90, सातवें का 2020, आठवें का 364, नौवें का 497, 10वें का 57.78। चलो मैच कर लो, स्कोर बताओ अपना सब लोग। स्कोर बताइए अपना अपना। चलिए आज के लिए इतना ही। हाउ वी कैन कनेक्ट, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स, लाइक फेसबुक पेज, सेंड डाउट्स ऑन व्हाट्सएप नंबर 7023402758, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस एंड बेल आइकन। ठीक है, किसी के जो है डाउट्स नहीं सोल्व हुए हैं तो एक बार वापस मैसेज कर दीजिए। और देखो जो नंबर पे, इस नंबर पे सेंड कर रहे हैं उनके डाउट्स मैं फ़ोन करके सोल्व कर रहा हूँ खुद ही। जिसके नहीं हुए हैं, आप जो है शायद पर्सनल मैसेज पे कोई सेंड कर रहा है तो मैं उसमें सर्च भी करता रहता हूँ, किसी ने सेंड किया तो मैं कॉल करके सोल्व कर रहा हूँ। फिर भी किसी के नहीं सोल्व हुए हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करें। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।